दोस्तों कल माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल AW सर। तो दोस्तों कल हमने देख लिया था जो अपना सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग विशेष सूची के माध्यम से अध्याय को देख रहे थे। तो पहला भाग जो था भाग 1 उसे पूरा कर लिए थे। अब अगले भाग में हम लोग चलेंगे। ये भाग 2 है, यानी पार्ट 2। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रीवियस भाग में जो देखे हम लोगों ने वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट, और ये एस्पेक्ट जो है ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें जो आएगा आपका वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा युद्धोत्तर शांति समझौते। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे और क्या समझौता सेटलमेंट क्या हुआ, विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ क्या रही, शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे इसमें कि डेटेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मीन्स तनाव शिथिल एवं इसका विश्व राजनीति पर प्रभाव। और उसके बाद 5 चैप्टर है दूसरा शीत युद्ध, संवाद के टकराव। और आपका छठा टॉपिक है, छठा चैप्टर है शीत युद्ध का अंत, यानी कि एंड ऑफ द कोल्ड वार। शीत युद्ध का अंत यानी कि शीत युद्ध का समाज से टकराव, दूसरा शीत युद्ध आया। और उसके बाद जो है कि 7वां चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन कार्य प्रणाली भूमिका, महाशक्तियों और तृतीय विश्व में थर्ड वर्ल्ड का उदय हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और गुटनिरपेक्ष विशेषताएं प्रासंगिकताएं उसकी क्या है, साम्यवादी खेमे का बिखराव हो गया, यूरोप का पुनर्गठन हुआ, एशिया में उपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय हुआ, अफ्रीकी उपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय हुआ। यहाँ से अब जो है कि जो इसके कॉलोनियल बनाए हुए थे इसे अब छोड़ के जा रहे थे क्योंकि ये अपना स्वतंत्र हो रही थी ये सब राज्य। इसके अलावा अफ्रीका में उपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय जो हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, मतलब विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ लेता है विदेश नीति के बारे में। अमेरिका की विदेश नीति और इंपॉर्टेंट कंट्री की विदेश नीति पढ़ेंगे। साम्यवादी चीन की विदेश नीति, जैसे चीन की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति और रूपरेखा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है भारत की विदेश नीति और उसकी रूपरेखा। तो दोस्तों इसके अलावा अपना चैप्टर है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में जो भी देश है जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, उसके बाद बांग्लादेश, और जैसे अपना पड़ोसी देश म्यांमार हो गया, और फिर अफगानिस्तान हुआ, इन सभी देशों को बारीकी से पढ़ा जाएगा। भारत की परमाणु नीति, भारत अमेरिकी सैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता। और चैप्टर 19 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत जापान संबंध, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके संबंध, भारत और सार्क देश, भारत और आसियान देश, भारत और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी। इस बार भी क्वेश्चन जो पूछा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर के पूछा था दोस्तों। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ये सब पॉलिसी जो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, भारत पश्चिमी की ओर देखो नीति। तो चैप्टर 29 है समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत, कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, रूस की विदेश नीति, पाकिस्तान की विदेश नीति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी देख लेंगे थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियाँ तथा मुद्दे, फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल विवाद, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है अरब इजराइल विवाद। तेल कूटनीति तथा खाड़ी संकट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अफगान संकट, हिंद महासागर, ये 36 चैप्टर और लास्ट चैप्टर इसका। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 37 चैप्टर यूरोप में नई आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ हैं। 38 चैप्टर बदलता विश्व परिदृश्य, नई विश्व व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 39 चैप्टर नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन। 41 चैप्टर उत्तर दक्षिण संवाद। 42 भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। 43 मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और 44 अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर पर्यावरण मुद्दे। पर्यावरण ये वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है अब क्योंकि पर्यावरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर सवाल पूछ ही लिए जाते हैं इससे दोस्तों। इसके अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है आतंकवाद। और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन तथा उत्तर दक्षिण संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ एंड नॉर्थ रिलेशनशिप। 47 अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी एवं लिंग संबंधी मुद्दे, वेरी इंपॉर्टेंट। 48 नई शास्त्रीकरण समस्या और चुनौतियाँ, परमाणु अप्रसार, एनपीटी एवं सीटीबीटी दोनों को देखेंगे। एनपीटी क्या होता है, सीटीबीटी क्या होता है। एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के संगठन, आसियान तथा सार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। और सामयिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य, लास्ट एंड अंतिम चैप्टर 41। तो माय फ्रेंड्स 41 चैप्टर समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य कंप्लीट हुआ। तो ये आपका यानी इतनी चैप्टर 51 मीन्स 51 चैप्टर आपका भाग 2 में जो प्रैक्टिकल जो मेन अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये हो गया। और आपका 29 चैप्टर
भाग 1 में पार्ट 1 में जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ा जाएगा, मतलब सैद्धांतिक पक्ष से, वो 29 चैप्टर एवं 51 चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ओके माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली चैप्टर 1 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन विषय के रूप में विकास, अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, इसको देखेंगे कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास कैसे हुआ, अर्थ इसका क्या होता है, स्वरूप इसका क्या होता है और इसके क्षेत्र कहाँ तक फैले हुए हैं। सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल प्रांतकालीन समाचार पत्रों के अवलोकन मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती है। वस्तुतः यह ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुनियोजित चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी यह मालूम करने का प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्रीय सहयोग क्यों करते हैं, राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं, राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं, राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, शांति के लक्ष्य की निरंतर दुहाई देते हुए भी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं के आदेशों का पालन क्यों नहीं करते, निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को विश्व शांति के लिए अपरिहार्य मानते हुए भी राष्ट्र निरंतर शस्त्रीकरण क्यों करते रहते हैं, यानी कि जब जानते हैं कि परमाणु नहीं बनाना है तो फिर क्यों बना रहे हैं। शांतिपूर्ण अस्तित्व में आस्था रखते हुए भी राष्ट्र अपनी विचारधारा का प्रसार क्यों करना चाहते हैं, यानी साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा आदि विचारधाराओं का प्रसार क्यों करना चाहते हैं। राष्ट्रों के विरोधाभास राजनीतिक व्यवहार और इस प्रकार के आचरण को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करना उपयोगी कार्य होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन एवं अन्वेषण में व्यापक प्रगति हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्य ज्ञान शाखाओं में बिखरी हुई विषम सामग्री के स्तर से एक स्वायत्त अथवा स्वतंत्र ज्ञान शाखा के रूप में व्यवस्थित होकर थोड़े ही समय में वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अग्रसर होना सैद्धांतिकरण एवं सिद्धांत निर्माण थ्योरी बिल्डिंग के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान तथा वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसकी प्रगति यात्रा का उल्लेख करना निश्चित ही एक ज्ञानवर्धक अनुष्ठान है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्याएं क्या है? मूल समस्याएं राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक अस्थायी रचनात्मक विश्वव्यापी शांति के परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसका समाधान को खोजना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्तियुक्त समाधान मीन्स सॉल्यूशन खोजना है। विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आधुनिक विश्व राजनीतिक के निर्णायक तत्वों में निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हमें ज्ञान होता है। तो इसके अलावा तीसरा है विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की अप्रतिम आवश्यकता है और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों में हो सकती है, विश्व शांति तथा युद्ध। दो चीज़ ही हो सकती है, या तो युद्ध हो सकती है या विश्व में शांति हो सकती है। एक साथ अध्ययन करना होता है, विश्व शांति का और युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में थोड़ा जानें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन के महत्व के बारे में जानें। उसके बाद बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन के महत्व इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला हमने बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। तो फिर दूसरा नंबर है विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना, और तीसरा है विश्व शांति का आधार तैयार करना। ये तीन बातें
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना, विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना, और तीसरा विश्व शांति का आधार तैयार करना, विश्व शांति का आधार तैयार करना, जिसमें विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।